हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, करंट की श्रृंखला में हम जनवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं हम आईपीएल के विषय में। आईपीएल 2023। देखिए, इसके जो प्रमुख क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, जो आईपीएल 2023 था, ये किस नंबर का है। तो ये 16वां संस्करण है, पहले तो ये याद रखिएगा। आपके नीलामी हुई है इसमें। कहां पर इसकी नीलामी हुई खिलाड़ियों की? कोची में। इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, लगभग 402 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें से आपकी जो नीलामी लगी है उसमें से 80 खिलाड़ियों की ही लगी है, जिसमें से आपका 29 जो थे वो विदेशी थे और 51 आपके भारतीय थे। आगे हम बात करते हैं आपका सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे, उनकी बात करते हैं। तो सैम कुरैन यानी सैम करन, जो इंग्लैंड के थे, इन्हें 18.5 करोड़ सबसे उच्चतम बोली लगी है। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय की। तो मयंक अग्रवाल को मिला है 8.5 करोड़। इसके बाद बात करेंगे कुल कितने टीमें प्रतिभाग करेंगी। तो 10 टीमें हैं। यदि हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं, तो शिवम मावी को सबसे ज्यादा धनराशि मिली है। इम्पैक्ट प्लेयर में शिवम मावी को। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा किस टीम ने खिलाड़ियों की खरीदारी की है। तो आपके 13 खिलाड़ियों की खरीदारी के साथ प्रथम स्थान में आपके हैदराबाद थी। हैदराबाद, इसने 13 खिलाड़ियों की खरीदारी की है। तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2023 से संबंधित एक इसकी स्पॉन्सरशिप टाटा ने लिया। अभी तक वीवो वीवो था, अब की बार टाटा। तो किस क्रम का था? एडिशन था 16वां था। नीलामी का जो दौर आपके कोची में किया गया था, 80 खिलाड़ियों की नीलामी हुई है, जिसमें से आपके 51 भारतीय हैं। सैम करन सबसे ज्यादा आपके महंगे खिलाड़ी हुए। भारत की तरफ से मयंक अग्रवाल थे। सबसे ज्यादा हैदराबाद टीम ने खरीदा और शिवम मावी को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खरीदा गया, सबसे ज्यादा रकम देकर। इम्पैक्ट प्लेयर एक नया आया है, इसका मतलब थोड़ा समझ लेते थे कि कोई खिलाड़ी ये है, ये मानते हैं बैट्समैन है। इसकी जब बारी आई बैटिंग करने के लिए, सपोज करते हैं टॉस जीता, पहले ये बैटिंग किया और तो ये खेल चुका। अब जब ये टीम आपके फील्डिंग करने आएगी, तो इसकी जगह पर कोई हम चाहें तो इम्पैक्ट के रूप में, यानी इसकी जगह के रूप में हम किसी दूसरे बॉलर को रख सकते हैं, ताकि देखिए बैटिंग वाला काम हो ही गया, अब इसकी जगह हट जाए, अब बॉलिंग वाला आ जाए। तो यही क्या हुआ, इम्पैक्ट प्लेयर हुआ। आगे हम बात करते हैं, ये था आईपीएल के उसमें। अब बात करते हैं फीफा कप की। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, उसके बाद रैंकिंग जारी हुई है। फीफा कप की फीफा रैंकिंग जारी किया है, जिसमें से आपके विश्व का पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी और महिला फुटबॉल खिलाड़ी का क्रम दिया गया है, कौन सा देश किस स्थान पर है। तो हम बात करते हैं, यदि मेल की बात करें और इधर फीमेल की बात करते हैं, तो ब्राजील का पहला स्थान है, ब्राजील। फिर इसके बाद अर्जेंटीना आता है।
फिर इसके बाद आपका फ्रांस आता है। इधर महिलाओं में यूएसए, जर्मनी व स्वीडन आते हैं। याद रखिएगा क्रम, इंपॉर्टेंट बस इतना रखिए कि आपका पहला स्थान कौन है टॉप में, मेल में ब्राजील, और फीमेल के संदर्भ में बात करें तो यूएसए टॉप पर है। फिर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत के उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे 106वां नंबर आपका पुरुष में है, पुरुष, और 61वां नंबर आपका महिलाओं के उसमें है। तो ये याद रखिएगा, टॉप का याद रखिएगा और भारत के संदर्भ में याद रखिएगा। इसके आगे हम बात करते हैं, देखिए यूरोजोन और आपका रोंजेन क्षेत्र। यूरोजोन, रोंजेन, ये आप इन क्षेत्रों की बात करते हैं। देखिए हाल ही में क्रोएशिया देश यूरोजोन का 20वां देश बना और रोंजेन क्षेत्र का आपका 27वां देश बना। अब ये है क्या, यूरोजोन क्या है और रोंजेन क्षेत्र क्या है? तो आपका यूरोजोन, क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 20वां देश बना, यानी यूरो मुद्रा यहां चलने लगी। और रोंजेन क्षेत्र क्या है, यूरोप का ऐसा क्षेत्र जहां पर वीजा मुक्त, यानी यूरोप का वीजा मुक्त क्षेत्र को रोंजेन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, रोंजेन क्षेत्र क्या है, यूरोप का वीजा मुक्त क्षेत्र, यूरोप का वीजा मुक्त क्षेत्र। इसमें भी शामिल किए हैं 27 देश, यानी यूरोप के 27 देश ऐसे हैं जहां पर एक दूसरे के आने जाने के लिए किसी भी प्रकार के इस क्षेत्र में आपका कोई भी देश, कहीं भी देश का नागरिक किसी दूसरे देश में बिना वीजा के जा सकता है। ये 27 इनका अपना आपसी क्षेत्र है, 27 देशों का, जो एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं बिना वीजे के। तो यूरोजोन में सम्मिलित होने वाला हाल ही में कौन सा देश बना, क्रोएशिया, 20वां बना, याद रखिएगा। इसके आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की, उनको लिखते जाइएगा और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट सिटी, भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट सिटी, फॉरेस्ट सिटी, यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, वृंदावन। अगला बात करें हम, देखिए कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। तो भारत का यह पहला राज्य है जहां पर यह घोषणा की गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर आप मास्क लगाकर रहेंगे। तो कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इसके आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट देखिए तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य में यह अपनी तरह का पहला भारत का राज्य है जो जलवायु परिवर्तन की घोषणा की है। अर्थात ये कहा गया कि जो भारत का जलवायु यानी कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का जो लक्ष्य रखा गया, तटस्थ रखने का जो लक्ष्य रखा गया 2070, यानी जलवायु परिवर्तन के संबंधित में, अब इस लक्ष्य से
कम समय में, यानी 2070 में कार्बन को लगभग जीरो पर लाने की प्रयास करेगा भारत। तो इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि हम इससे पहले खत्म करेंगे और जलवायु परिवर्तन नीति लाए हैं। तो भारत का ये पहला देश है जो अपनी तरह का जलवायु परिवर्तन नीति की घोषणा की है। तो इसमें तमिलनाडु भारत का पहला देश है, सॉरी, भारत का पहला राज्य है जो जलवायु परिवर्तन नीति की घोषणा की है। अब आगे हम बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया गया है? सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला, उड़ीसा। राउरकेला, उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में आप बताइए कि क्रिकेट का, ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उड़ीसा में बनाया जा रहा है, तो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? कमेंट में आप बताइएगा। अगला हम बात करते हैं, आपका पेटा इंडिया, पेटा इंडिया ने पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की है। पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की है। तो क्वेश्चन सीधा, पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो पशुओं के संरक्षण से संबंधित जो कार्य करते हैं उनको पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया जाता है। तो अब की सोनाक्षी सिन्हा को नामित किया गया है, सोनाक्षी सिन्हा। और पिछले वर्ष आपका आलिया भट्ट थी, आलिया भट्ट, पिछले वर्ष। तो याद रखिएगा, पेटा इंडिया 2023 आपका पर्सन ऑफ द ईयर 223 आपके सोनाक्षी सिन्हा। इसके बाद जो 2022 था वो आलिया भट्ट थी। आगे हम बात करते हैं, 32वां जीडी बिरला पुरस्कार, बिरला पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले तो याद रखिए। 32वां, 31वां दोनों याद रखिएगा। तो देखिए, इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं धनराशि, जो है जीडी बिरला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। किसे दिया गया है आपकी 32वां? यह है आपके नीलेश बी मेहता, याद रखिएगा, नीलेश वी मेहता को। 31 नंबर का जो दिया गया था वो आपके प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया था, नारायण प्रधान को। आगे हम बात कर लेते हैं, असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार वे पिछली बार पूछा गया था, पिछली बार पीसीएस में ही शायद क्वेश्चन था, रतन टाटा को दिया गया था, कैंसर के जो अस्पताल बनाए थे। तो अब की बार असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे मिला? असम वैभव पुरस्कार 2023, देखिए
ये असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता, पहले तो ये जान लेते हैं। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके डॉक्टर तपन साइकिया को। तपन साइकिया को असम वैभव पुरस्कार मिला है। किस उसमें? कैंसर के उपचार के क्षेत्र में। कैंसर के उपचार क्षेत्र में। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। अकादमी पुरस्कार देखिए 23 भाषाओं में दिया जाता है। अब 23 भाषा की याद हम कैसे रखें? तो भैया हमें 23 भाषाओं को नहीं याद रखना, हमें हिंदी का याद रखना और संस्कृत का याद रखना है। हिंदी संस्कृत के याद रखिएगा, लगभग लगभग मिल जाएगा इन्हीं में से। देखिए हिंदी के जो हैं वो आपके बद्री नारायण है और संस्कृत के जनार्दन प्रसाद पांडे हैं। हिंदी के क्षेत्र में बद्री नारायण, संस्कृत के क्षेत्र में जनार्दन प्रसाद पांडे। ठीक है, इनको याद रखिएगा, इन्हीं में से ज्यादातर पूछा जाता है। आगे हम बात करें मिशन अंकुर, ये क्या है? एमपीपीसीएस की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिशन अंकुर देखिए एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 220 इसमें आया था, 2020 में आया था। उसमें चर्चा की गई थी आपके निपुण भारत की। निपुण भारत, इसमें था क्या आपका, विभिन्न रिपोर्टों में देखा गया कि बच्चा 1 से 3 तक का है उसे का खा गा या एक साधारण बूढ़ा या पढ़ भी लेते हैं तो समझ के साथ नहीं पढ़ पाते। तो एक लक्ष्य रखा गया 2027 तक, 26-27 तक, कि जो 1 से लेकर 3 तक के बच्चे होंगे उन्हें बुनियादी साक्षरता प्राप्त कराया जाएगा, जो भारत सरकार द्वारा निपुण भारत अभियान लॉन्च किया गया। इसी के तर्ज में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिशन अंकुर योजना शुरू की गई है। तो मिशन अंकुर योजना क्या है, किस राज्य द्वारा है? एमपी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आगे हम बात करते हैं ऊंट महोत्सव, पॉइंट पे पॉइंट के भी लिखते जाइए, छोटे छोटे पॉइंट है। ऊंट महोत्सव कहाँ होगा और पतंग महोत्सव। ऊंट महोत्सव ये 2 में 1 लगभग लगभग बन सकता है, आगामी एग्जाम में याद रखिएगा। एक पतंग अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, देखिए ऊंट कहाँ पर है? राजस्थान। तो ऊंट महोत्सव कहाँ पर होगा? राजस्थान के क्षेत्र पे होगा। कहाँ पर? बीकानेर में, बीकानेर। और पतंग महोत्सव, पतंग उड़ने वाली चीज है तो गुजराती कुछ ज्यादा उड़ते हैं, तो पतंग महोत्सव आपके कहां पर हुआ? गुजरात में, याद रखिएगा। आगे इसका जो थीम था, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य था। थीम जरूर याद रखिएगा पतंग महोत्सव का, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, ये भी याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। थीम जो था एक एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। और पहली बार 1989 में आयोजित किया गया था
पहली बार 1989 में आयोजित किया गया था पतंग महोत्सव, इतना याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। देखिए, हाल ही में अमेरिका द्वारा एक ग्रह की खोज की गई है जो पृथ्वी के जैसे है, लगभग 95% पृथ्वी के आकार के जैसे है। उस ग्रह का नाम बताइए। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि हाल ही में किस देश द्वारा पृथ्वी के जैसे दिखने वाले ग्रह की खोज की गई है, उसका नाम बताइए। तो अमेरिका द्वारा, और नाम की यदि बात करें तो इसको लिख सकते हैं पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रह का नाम, हाल ही में जो खोजा गया था उसका नाम है TOI 700E। ठीक है, और ये अमेरिका की सेटल जो स्पेस एजेंसी है, सीएटल, इसके द्वारा खोजा गया है। तो ये किस देश ने खोजा है? यूएसए ने। नाम क्या है? TOI 700E। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, और अमेरिका ने पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है अमेरिका द्वारा। उसका नाम क्या है? वो है AGM 183A। अमेरिका की ये पहली हाइपरसोनिक मिसाइल। नाम है उसका AGM 183A। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं, ये दो में से एक लगभग लगभग चांसेज है पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये क्या है? ग्रेट प्लेस टू वर्क 2023। देखिए फ्रेंड्स, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ग्रेट प्लेस टू वर्क, कार्य करने के लिए सबसे अच्छी जगह की बात करें तो किस कंपनी को दिया गया है? इसका मानक क्या रखा गया था? आपका सम्मान, आपका दूसरा उच्च विश्वास, निष्पक्षता, इन सभी को मानक लिया गया था। तो इसमें से खरा जो उतरा है आपका टाटा स्टील। टाटा स्टील, ठीक है। ग्रेट प्लेस टू वर्क 2023 में जो टॉप पर था वो टाटा स्टील था। आगे हम बात करते हैं, एक अर्थ गंगा परियोजना है, वो क्या है? अर्थ गंगा परियोजना। फ्रेंड्स लिखते जाइए आप भी, नहीं तो सुनने का कोई मतलब है नहीं। देखिए, अर्थ गंगा परियोजना का जो लक्ष्य है, उद्देश्य जो है, सीधा सा पूछ लेगा अर्थ गंगा परियोजना क्या है। कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे हृदय क्या है, हृदय परियोजना क्या है, तो हेरिटेज वाली जो थी उसी से संबंधित है। तो अर्थ गंगा परियोजना में गंगा है तो जाहिर सी बात गंगा के आसपास की कुछ कहानी होगी। तो गंगा के किनारे जो बसे गांव होंगे उनको विकास करना, उनका विकास करना, यही अर्थ गंगा परियोजना का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से प्रौद्योगिकी के जरिए विभिन्न आपके प्रौद्योगिकी की सहायता से उन गांवों का विकास कैसे किया जाए, ये अर्थ गंगा परियोजना में का उद्देश्य है। आगे हम बात करते हैं गमोचा। ये क्या है भाई? इसको देखें, गमोचा। सीधा सा पूछ लेगा गमोचा क्या है, तो भैया ये गमोचा असम में सम्मान के तौर पर दिए जाने वाला एक जो रुमाल होता है, जिसे गमोचा को कह सकते हैं, गमछा, गमछा मीन्स तौलिया, ये कह सकते हैं। इसे जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? असम का। गमोचा का है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक तौलिया है
जो सम्मान के तौर पर वरिष्ठ लोगों को भेंट दी जाती है। इसमें खास बात क्या है भाई? खास बात इनके जो किनारों की जो डिजाइन है वो बेहद इसकी लोकप्रियता का कारण बनता है। तो गमोचा आपके असम असम राज्य का है, जीआई टैग मिला है। ये तौलिया होती है। खास क्या है, इसके किनारे जो बॉर्डर है उनमें जो कढ़ाई बनती है ये अपने आप में अलग इसकी पहचान है। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में आईएमएफ ने अनुमान व्यक्त किया है कि भारत की जो विकास दर है वो पिछले वर्ष, गत वर्ष और आगामी वर्ष में के विषय में बताया है। तो खूब पूछा जाता आईएमएफ के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, विश्व बैंक और आपका आरबीआई के अनुसार। तो ये याद रखिएगा, जो अनुसार आते हैं इन्हें विशेष ध्यान दीजिएगा भैया। तो आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि गत वर्ष और आगामी वर्ष में वह आगामी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय शब्द रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष में जो विकास दर होगी, विकास दर क्रमशः आपका 6.8 थी, होगी 6.1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका अमेरिका ने बनाया है। याद रखिए, अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए विश्व का, लिखते जाइएगा, पहला टीका बनाया है, जिसका उद्देश्य जो था आपके बैक्टीरियम पैनेवैसिलस जो आपका लार्वा था उसको नष्ट करना था, और फ्लाउड नामक रोग से, फ्लाउड बैक्टीरियम आपका पैनीवैसिलस, बैक्टीरियम पैनीवैसिलस, बैक्टीरियम पैनीवैसिलस फ्लाउड नामक रोग था, उसको लार्वा था, इसको रोकने के संबंधित बनाया गया। तो अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए पहला टीका बनाया है। आगे बात करते हैं स्काई हॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। स्काई हॉक क्या है? स्काई हॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। ठीक है, अब देखिए ड्रोन में ये इसकी खास बात क्या है कि 10 किलोग्राम भार लेकर 5 घंटे तक उड़ सकता है। इसका प्रयोग कहां पर हो सकता है? आपके कृषि कृषि के दवा छिड़काव, और जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर आपका जैसे आपदा के समय में राशन पहुंचाने के लिए, दवा पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है 5G होगा तो इसकी सटीकता और ज्यादा होगी। हमें याद क्या रखना है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा का नाम क्या है? तो स्काई हॉक, या स्काई हॉक क्या है? भारत का पहला आपका 5G सक्षम ड्रोन है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, चार्ल्स तृतीय जो हैं, एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई तो उनका जो उत्तराधिकारी बना चार्ल्स तृतीय। तो चार्ल्स थर्ड, तृतीय कहते हैं, इनकी जो तस्वीर है बैंक नोट पर बनेगी, और जो पुरानी थी एलिजाबेथ वाली वो जारी रहेंगी, याद रखिएगा। तो कौन कौन से पाउंड की नोटों पर बनेगी? तो ये पूछ सकता, 5 के, 10 के, 20 के और 50 पाउंड के नोटों पर चार्ल्स तृतीय की तस्वीर बनेगी फ्रेंड्स। 100 के नोटों पर नहीं बनेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बन सकता है।
और जो पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये घोषणा की है, और जो पुरानी नोटें थी वो जारी रहेंगी। फ्रेंड्स, ये आपके रहे जनवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फरवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद हम आपका एक साथ जैसे प्रमुख आपके पुरस्कार, वर्ष, आपके दिन, प्रमुख दिन, जैसे पूछता है कि 15 अगस्त क्या मनाया गया है, दिन, वर्ष, ये पढ़ेंगे। तो यदि अभी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो हों उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।